नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे साथ है अभी युद्ध दुबे सर अभी बीपीएससी आयोग से आए हैं। क्या कुछ मांग को लेकर पूरा किया गया? जो मांग था आज बीपीएससी आयोग से जो आंदोलन किया गया, छात्र नेता दिलीप कुमार का यहां पर इतना बुरा व्यवहार किया गया, उनके साथ मारपीट किया गया और अरेस्ट किया गया और अभी तक उनको छोड़ा नहीं गया है। क्या कुछ मांग पूरा किए गए? मैं सारा कुछ जानूंगा सर से। क्या कुछ सर मांग को पूरा किया गया अभी तक सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से इस पर किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं आया है, कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन जिस प्रकार से शांतिपूर्ण आंदोलन था, कोई भी विद्यार्थी कहीं कोई हंगामा नहीं कर रहा था, सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से बीपीएससी गेट पहुंच रहे थे। पहले तो विद्यार्थियों को बीपीएससी गेट पहुंचने ही नहीं दिया गया और जो पहुंचे उनके साथ प्रशासन के द्वारा बुरा बर्ताव किया गया, जो कि सर्वथा अनुचित था और लोकतंत्र के हिसाब से कहीं भी जायज नहीं था। पहले से यह तय था कि विद्यार्थी वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पे अपनी मांग को रखेंगे और इसके लिए आंदोलन होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन था, सारे शिक्षक हम लोग बोल रहे थे शांतिपूर्ण आंदोलन होगा। प्रशासन को यह बात समझ में नहीं आ रहा था। कौन विद्यार्थी हंगामा कर रहा था? कौन विद्यार्थी पत्थर फेंकने गया? कोई पत्थर नहीं, सब हाथ में तिरंगा झंडा था और तिरंगा झंडा लेकर के विद्यार्थी शांतिपूर्ण तरीके से यह डिमांड कर रहे थे कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू हो, रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट कर लिया जाए। क्योंकि बिहार ही एक ऐसा स्टेट है, ये पूरे वर्ल्ड में मैं कहता हूं कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि रिजल्ट देने के बाद आप जो है सो जाकर के ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। ये कौन सा नियम है? और रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आप निकाल देते हैं, फिर सीट खाली रह जाता है। तो जिस वैकेंसी में जितनी सीटें आई है अभी तक के, ना टीआर 1 में ना टीआर 2 में, अभी तक जितना सीट आया उस पर वैकेंसी हुआ ही नहीं। जबकि सरकार ये कहती रही कि हमने इतना वैकेंसी दिया, हमने इतना वैकेंसी दिया, हमने इतना वैकेंसी दिया। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिए, वेटिंग लिस्ट आपने नहीं दिया, तो फिर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का मुद्दा स्वीकार करने में आपको क्या दिक्कत है? तो मूलतः जो विद्यार्थियों की मांग थी वो 3 मांगे थी। पहला मांग था वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लागू करिए। दूसरा मांग था रिजल्ट से पहले पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लीजिए और जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है उन्हीं का रिजल्ट दीजिए। इससे यही फायदा होगा कि अधिक से अधिक लोग सेलेक्ट होंगे। सर आप लोग इतने देर से सर आयोग में मौजूद थे सर, लगातार आप लोग बने हुए थे वहां पर, क्या सर आप लोग को अभी बात नहीं सुना गया? सर नहीं, हम लोग को आयोग में जाने ही नहीं दिया गया। यह सत्य बात यह है कि आयोग में जाने ही नहीं दिया गया, पहले ही खदेड़ दिया गया, पहले ही भगा दिया गया कि शिक्षक लोग के सामने जाने ही नहीं दिया गया। शिक्षक लोग के साथ भी मारपीट किए गए? सर देखिए, मारपीट डंडा का प्रयोग पुलिस कर रही थी, लेकिन जो लोग सतर्क थे, जो पीछे थे, वो बच गए। कुछ विद्यार्थी को चोट लगी है ना, बहुत सारे विद्यार्थी यहीं पे आए थे हमारे साथ, उनको चोट लग गया था, पैर वैर में चोट लग गया था, है ना, इसको ट्रीटमेंट कराए हैं यहाँ पे हम लोग उसको। तो ऐसा हुआ है, लेकिन ये डेमोक्रेटिक तरीके से था, किसी भी प्रकार का कोई हिंसा नहीं हो रहा था, तो फिर प्रशासन के द्वारा बल प्रयोग करने का कोई कारण नहीं था। सरकार को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। मेरे जितने भी साथी हैं इस चैनल के माध्यम से, आप लोग सारे लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिएगा। छात्र नेता दिलीप को लेकर सारा इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं शेयर करता रहूंगा। क्या उनको लेकर क्या कुछ खबर आ रहा है, उनको छोड़ा जाएगा या नहीं छोड़ा जाएगा, और आयोग का इस पर क्या कुछ कहना है और क्या कुछ बयान आने वाला है। सर सुनने में आ रहा था सर कि जो ओएमआर सीट है ये जारी कर दिए जाएंगे सर, रिजल्ट भी बहुत जल्द आ जाएंगे सर, और बहुत बड़े न्यूज चैनल वाले बोले थे, जबकि उनका बात हमेशा सही होता है, पर अभी भी सर कुछ नहीं हो रहे हैं। क्या सर बहुत बड़ा झोल होने वाला है सर रिजल्ट में? देखिए, ये भी अब एक मुद्दा, आज का एक मुद्दा ये भी था, यह भी एक मुद्दा था कि बेल्ट्रॉन को आपने क्यों दिया ओएमआर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि बेल्ट्रॉन को हम बहुत समय से देखा गया है कि उसकी जो स्थिति है वो संदिग्ध रही है। तो संदिग्ध संस्था को आपने दे दिया विद्यार्थियों का भविष्य उनके हाथ में, और इतना लगातार लेट हो रहा है। आदत किसने लगाया? आपने लगाया। टीआर 1 में क्या हुआ था? घर पहुंचने से पहले ओएमआर आ गया, घर पहुंचने से पहले आंसर की आ गया। टीआर 2 में भी सेम हुआ, टीआर 3 में लगातार इतना लेट हो रहा है। आयोग ये कह रहा है कि हम इसलिए दे दिए क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम लग रहा था ज्यादा। तो टाइम तो वैसे भी आप बहुत ले रहे थे, थोड़ा टाइम और ले लेते, आप ही देते रिजल्ट। ये बेल्ट्रॉन को देने का कोई कारण नहीं था, और यदि आपने बेल्ट्रॉन को दिया है तो सरकार विद्यार्थियों को आश्वस्त करे, बेल्ट्रॉन अपनी ट्रांसपेरेंसी दिखलाए, निष्पक्षता को सुनिश्चित करे कि हम निष्पक्ष होकर के रिजल्ट जारी करेंगे और किसी भी प्रकार से किसी भी गरीब वंचित विद्यार्थियों का हक नहीं मारा जाएगा, कोई खेला नहीं होगा। ये अभी तक श्योरिटी नहीं है, और सरकार से यह भी श्योरिटी चाहिए, आयोग से यह भी चाहिए कि बेल्ट्रॉन को आपने क्यों दिया, और अगर आपने दिया है तो निष्पक्षता की गारंटी कौन लेगा? सर जैसा कि आयोग से बोले जा रहा है कि इस बार लेट हो रहा है, अच्छे से जांच करना पड़ रहा है सर, तो पिछला बार क्या धांधली हो गया था जो इतना जल्दी जारी कर दिए गए थे? वही तो खेला है कि 2 बार से तो आप ही कर रहे थे, आज आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा आपके पास हो गया, आज आप बेल्ट्रॉन को दे दिए। जब परीक्षा इतना ठीक तरीके से हुआ, क्योंकि ये री एग्जाम था ना, इसी का पेपर लीक हुआ था, है ना, तो ये री एग्जाम था, तो री एग्जाम के बाद आपने कहा कि हम बहुत बेहतर तरीके से परीक्षा ऑर्गेनाइज करें। चलिए, इसके लिए आयोग को धन्यवाद है, लेकिन सब कुछ करने के बाद इतना लेट हुआ आंसर की आने में, ओएमआर आने में, और उसके बाद जो है आप ये इस तरह की चीजों को कर रहे हैं, ये कहीं से भी कदापि उचित नहीं है कि आपने एक तो लेट किया, ऊपर से आप बेल्ट्रॉन को दे दिए। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेल्ट्रॉन को दिया जाना। सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि बेल्ट्रॉन अपनी निष्पक्षता कैसे स्पष्ट करेगा। ऐसा क्यों लगता है सर आयोग को, सरकार को, कि स्टूडेंट भीख मांग रहा है सर, जबकि उनका हक है, उनका हक को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? ऐसे इस तरह से अन्याय क्यों किया जाता है? जब आंदोलन होता है मारपीट किए जाते हैं सर फोड़े जाते हैं, किसी का टांग टूटता है, और हमेशा साइड कर दिए जाते हैं सर, हमेशा दबाने का मतलब ये प्रयास क्यों किया जाता है सरकार की तरफ से? ये सभी बात से मैं भी बहुत व्यथित हूं,
बहुत दुखी भी हूं। विद्यार्थियों से हम लोगों ने बहुत अपील किया था, सब विद्यार्थी शांतिपूर्ण था जी, कोई विद्यार्थी हंगामा नहीं कर रहा था। हमने स्पष्ट निर्देश किया था विद्यार्थियों को, यहां से हम लोग ले गए थे कि भाई अगर बगल से कोई गाड़ी भी गुजरे ना तो साइड दे देना, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, आवागमन का दिक्कत नहीं होना चाहिए। गांधीवादी आंदोलन था, अहिंसक आंदोलन था, तो इस अहिंसक आंदोलन पर भी लाठी चार्ज करना यह कहीं से भी उचित नहीं था। और विद्यार्थी अपना अधिकार मांगने गया था, और लोकतंत्र में अधिकार मांगने का पूरा अधिकार है। यह कोई यहां तानाशाही व्यवस्था नहीं चल रही, डिक्टेटरशिप नहीं है कि यहां पे हम अपना अधिकार नहीं जानते। हम चाइना में नहीं रह रहे हैं, हम रसिया में नहीं रह रहे हैं, हम भारत में रह रहे हैं, और यह सरकार को समझना पड़ेगा। सर ये सरकार और ये राजनेता लोग जो संविधान का पाठ पढ़ाते हैं, ये जाकर के कभी संविधान पढ़े भी? भारत के संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, वहां पे उस अधिकार को भी पढ़े। केवल ये नहीं कि खाली अपना चुनाव में संविधान का बात करेगा ना सब, कि संविधान खतरे में है। अभी जब विद्यार्थियों का अधिकार खतरे में है तो नहीं दिख रहा है, ऐसे संविधान खतरा में रहता है। केवल विद्यार्थियों को मार रहे हैं तब संविधान खतरा में नहीं, क्यों? क्योंकि विद्यार्थी गरीब है, वंचित है, कमजोर है, कोई लड़ने वाला नहीं उसके लिए, इसलिए ना मार रहे हैं उसको। आप कोई बड़ा नेता के बेटा को धर के मार दीजिएगा, पीट दीजिएगा, वही भी नहीं करेगा बीएड करने, डीएलएड करने, उसको तो विधायक बनना है, वो तो मंत्री बनेगा। आम आदमी क्या बनेगा? शिक्षक बनेगा बेचारा। वो शिक्षक आप उसको बनने नहीं दे रहे हैं, नहीं बनने दे तो मारपीट कर रहे हैं उसके साथ। सर आपके सामने सर सारे स्टूडेंट को मारपीट किए गए हैं सर, और भी देख रहे थे महिला लोग भी पहुंचे हुए थे सर, और यहाँ पर छात्र नेता दिलीप को मारपीट किया गया सर, उनको अरेस्ट किया गया सर। क्या उनको लेकर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है सर? शाम तक छोड़ देना चाहिए, मतलब शाम तक मुझे लगता है 6 बजे के बाद। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम लोग तो पढ़ाते हैं, आप हिस्ट्री में सुनेंगे मूवमेंट हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने किया था अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें एक ऑपरेशन अंग्रेजों ने चलाया था, 0 आवर ऑपरेशन। ऑपरेशन का मकसद था कि आंदोलन के जितने बड़े नेता हैं सबको गिरफ्तार कर लो। इससे क्या होगा? आंदोलन नेतृत्व विहीन हो जाएगा, कोई लीडर नहीं बचेगा, तो आंदोलन को दबाने में सफलता मिलेगी। सेम वही हुआ। इस आंदोलन के नेता थे दिलीप। तो सबसे पहले प्रशासन ने क्या किया? दिलीप को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। 1942 के मूवमेंट में सबसे बड़ा नेता थे गांधी जी। गांधी जी को उठाया, आगा पैलेस में बंद कर दिया। जो नेता जहां थे उनको वहीं से उठा करके उनको हमारे यहाँ राजेंद्र प्रसाद जी को उठा करके बाकीपुर में बंद कर दिया गया था। तो अलग अलग जगहों पर इस तरह की चीजें हुई थी। क्यों? ताकि नेता ही नहीं रहेगा तो आंदोलन बिखर जाएगा, और वही करने का प्रयास किया गया छात्र नेता दिलीप को गिरफ्तार करके। वो नहीं होना चाहिए था, शांतिपूर्ण आंदोलन था। आप बुलाते, आप सुनते तो बात कम से कम। कौन विद्यार्थी पत्थर फेंक रहा था, मारपीट कर रहा था? आप विद्यार्थी के एक ग्रुप को बुलाते, नहीं विद्यार्थियों को बुलाते, आप शिक्षकों के ही ग्रुप को बुलाते। तमाम शिक्षक भी पहुंचे हुए थे, आप उन्हीं को बुलाते कि सर आप लोग आइए, अब बताइए कि क्या मुद्दा है। डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म यही ना होता है, लोकतांत्रिक मंच तो यही होता है कि आप बुला करके बातचीत करते, हम पूछते आपकी क्या समस्या है, शिक्षक या विद्यार्थियों का समूह जाता, बातचीत करता, उसके बाद सरकार अपना रिएक्शन देती। लेकिन यह सब कोई प्रोसेस अभी तक नहीं हुआ है। सर इसके पीछे सरकार का हाथ है सर, या फिर आयोग का हाथ है सर? देखिए आयोग जो है ना, आयोग क्या है? आयोग तो नियामक संस्था है, आयोग इसे सब सरकार करती है। सरकार जो कहेगी आयोग को वही करना है। आयोग अपने आप में इंडिपेंडेंस बॉडी नहीं है। आयोग स्वतंत्र संस्था नहीं, स्वायत्त संस्था है। और स्वतंत्र और स्वायत्तता में अंतर होता है। स्वतंत्र अपनी मर्जी से करता है, स्वायत्त कुछ मामलों में कंट्रोल होता है। तो जो स्वायत्त संस्था है, जो ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी सब कुछ अपने मर्जी से नहीं कर सकती है। शिक्षा विभाग के आदेश का इंतजार रहता है। बच्चे लोग ये भी बोल रहे थे सर कि पिटाए हम लोग, आंदोलन करें हम लोग, और शिक्षक बनेगा यूपी वाले और सब बाहर वाले बनेंगे सर। ये डोमिसाइल नीति का मामला है, और डोमिसाइल पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। डोमिसाइल पर भी सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि बिहार में ऑलरेडी बहुत बेरोजगारी है ना। और ये ठीक था, आपको राष्ट्रीय नेता बनना था एक टाइम पर, तो आपने कर दिया ओपन, है ना। अब तो बिहार विधानसभा का चुनाव ही है ना अगले बार। हकीकत में तो पिटा रहे हैं सारे बिहार वाले ही ना सर। बिल्कुल, सब बिहार के ही विद्यार्थी छात्र थे, कोई बाहर से थोड़ी आया था, सब बिहार के ही छात्र थे। तो सर क्या कुछ लगता है ये जो तीनों मांग है सर, इसको पूरा किया जाएगा क्या? सरकार इस पर विचार करेगा सर? देखिए, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट तो लागू करना पड़ेगा, ये लागू करना पड़ेगा, ये होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब रहे कि डोमिसाइल की जो मैं बात कर रहा हूं, डोमिसाइल आप समझिए कि टियर 3 में तो, लेकिन टियर 4 में डोमिसाइल भी आ जाएगा, ये आप निश्चिंत रहिए। इसका रीजन यह है कि अगले वर्ष चुनाव है और इतना बड़ा रिस्क सरकार लेगी नहीं, क्योंकि इस बार चुनाव में एक तीसरा खेमा भी बन रहा है, और तीसरा खेमा का मूल मुद्दा है आवासीय नीति। तो जो आवासीय नीति की बात कर रहे हैं, तो सरकार जो इतना दिन से वैकेंसी ला रही है टियर 1, टियर 2, टियर 3, तो अपना पूरा क्रेडिट किसी विपक्ष को नहीं जाने देगी। ये भी सरकार इस बात का ख्याल रखेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि टियर 3 में तो नहीं, टियर 4 में आवासीय नीति लॉजिकल मैं आपको बता रहा हूं, एकदम तार्किक रूप से आप देखिएगा ये लागू होकर रहेगा, ये नहीं रुकेगा। सर क्या लगता है सर, बेल्ट्रॉन को ही वो लोग सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे सर कि उनसे हटाया जाएगा? दे तो दिए हैं, हालांकि नहीं देना चाहिए। इतना बड़ा आंदोलन के बाद भी उनको समझ में नहीं आएगा सर। देखिए, आंदोलन तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के लिए था। ये बेल्ट्रॉन को देने का जो निर्णय हुआ 2 दिन पहले हुआ था, तो इस आंदोलन में पूरी तरह से बेल्ट्रॉन वाला मुद्दा नहीं आया। लेकिन हाँ, आज अगर आयोग बुलाए लोगों को और बुला करके मीटिंग करे, तो जरूर उसके पास ये बेल्ट्रॉन का मुद्दा भी जाएगा। हालांकि सोशल मीडिया और न्यूज के माध्यम से तो सरकार के पास ये बात पहुंची गया होगा कि विद्यार्थियों को बेल्ट्रॉन के पास उम्मीदवार का जाना कहीं से भी स्वीकार्य नहीं रहा है। सर अभी तक ना रिजल्ट को लेकर सूचना है सर, हमेशा जानकारी आ रहे हैं, कल आ रहे हैं ओएमआर सीट, परसों आ रहे हैं, आंसर क्या आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, पर अभी तक सर कोई कुछ जानकारी नहीं है और सरकार भी चुप है। क्या सर अंदर कुछ खेला चल रहा है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि खेला तो कहना थोड़ा कठोर शब्द हो जाएगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि सरकार कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन में है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो कुछ ऐसा निर्णय ले ले जो उनको महंगा पड़ जाए अगले साल।
ये सरकार इस बात को जरूर समझ रही है, इसलिए सरकार हर चीजों को अध्ययन करेगी और करने के बाद ही ये करेगी। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये वन कैंडिडेट वन रिजल्ट सरकार को मानना पड़ेगा और इसी में टीआर 3 में ही मानना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है सरकार के पास। आवासीय नीति इसमें भले लागू ना हो, टीआर 4 में सरकार को लागू करना पड़ेगा। और ये सारे ऑब्जर्वेशन चल रहे हैं कि मूवमेंट देखा जा रहा है छात्रों का और पॉपुलेशन का कि बिहार में विद्यार्थियों की क्या स्थिति है, उसके हिसाब से इस पर डिसीजन लिया जाएगा। जैसा कि सर ने बताया कि अभी तक सरकार कहीं ना कहीं विचार नहीं कर पाया है रिजल्ट को लेकर, ओएमआर सीट को लेकर कहीं ना कहीं अभी उनका पेच फंसा हुआ है और अभी तक इसीलिए ये सब मैटर चल रहे हैं कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट आएंगे, सारे मैटर इसीलिए अभी रुके हुए हैं। सर अब वहां मौजूद थे, सर खुद बहुत देर तक रहे, उनके सामने सारा घटना हुआ, सर कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा में थे और यही गुस्सा का मतलब था, यही गुस्सा अभी मतलब इस वीडियो के माध्यम से विद्यार्थी जब देखिए आज ही अभी तक हम पानी भी नहीं पिए हैं, आज सोमवार है, फास्टिंग है, सामान चल रहा है हमारे साथ, लेकिन विद्यार्थी सब आए थे। अब परसों सब मैसेज कि सर आना है, हमारा पहले से था कि हमको वन कैंडिडेट वन के लिए जाना ही है आंदोलन में, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ हमारे शुभचिंतक थे, वो कहे थे अरे मत जाइए, नहीं जाना चाहिए, करियर का बात है, आपको तो अभी एग्जाम भी देना, आप तो अभी नया है। सही बात है, अभी तो हम एग्जाम भी दे रहे हैं, IAS तक का ये चल रहा है हमारा, तो सब कहते हमने कि भाई अभी मत जाइए, करियर का बात है। हम बोले कोई अपराध करने नहीं जा रहे हैं, कोई डेमोक्रेटिक रूल हम जानते हैं, लोकतंत्र में क्या होता है और कैसे होता है, और इसलिए सही चीज के लिए आवाज उठाना कहीं भी किसी भी स्थिति में घातक नहीं है। तो विद्यार्थियों का जो दुख और दर्द है छात्रों का, और मैं समझ रहा हूं कि बीएड डीएलएड करने वाले जो भी विद्यार्थी हैं वो सब निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के विद्यार्थी हैं, उच्च मध्यम वर्गीय परिवार के नहीं हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के हक के लिए अगर लड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो उनके लिए कुछ भी किया जा सकता है। तो आज जैसा कि सर गए थे, सारे टीचर भी गए थे, कुछ मतलब टीचर नहीं भी गए थे, पर टीचर लोग को आयोग में नहीं जाने दिया गया और ऐसे में जो छात्र रहता है उनको पहले ही गिरफ्तार करके भाई उनको बंद कर दिए गए। क्या कुछ होता है उनको लेकर सारा इन्फॉर्मेशन देंगे। मेरे जितने भी साथी हैं इस चैनल के माध्यम से सारे लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिएगा और जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोग के साथ सारा चीज शेयर करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।